तो दोस्तों आज हम लोग फिर से ग्रामर के अगले पार्ट में कुछ और आगे बात करेंगे। कल हम लोगों ने बात किया सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को पता चला सेंटेंस क्या है भाई, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ हो और सुव्यवस्थित क्रम से लिखा जाए सेंटेंस कहलाता है। तो आज हम लोग सेंटेंस को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। सेंटेंस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं। तो होते दो हैं, एक काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, एक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपके आते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपको पता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। ये 5 प्रकार के आपके कौन होते हैं, सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। तो देखा जाए तो बच्चों, मैंने अभी कल ही बताया था कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस 2 होते हैं। मतलब कोई भी सेंटेंस होगा बिना 2 भागों के मिलके बनने से नहीं बनता है, कम से कम 2 भाग उसमें होने अवश्य चाहिए। जैसे पहला क्या आपका सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को उद्देश्य कहते हैं, प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। तो सेंटेंस होगा कोई भी वो मिनिमम 2 सेक्शन से मिलकर बना होगा। फर्स्ट सेक्शन सब्जेक्ट और सेकंड सेक्शन है प्रेडिकेट। क्लियर। तो आइए बात करते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो जो सब्जेक्ट इज ए डूअर, जो किसी भी सेंटेंस में किसी भी वाक्य में कार्य करे या फिर जिसके बारे में कुछ बताया जाए, वो क्या होता है आपका सब्जेक्ट। या तो वो कुछ काम करे या फिर उसके बारे में कोई बात बताई गई हो, वो कहलाता है आपका सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होता है, जो कुछ किया जाता है, जो कुछ बताया जाता है, सब्जेक्ट जो भी काम करता है वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। बात समझ में आई। सब्जेक्ट जो भी काम करेगा, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य प्रेडिकेट कहलाएगा। या सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाएगा वो प्रेडिकेट होगा। तो क्या सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं? हाँ, सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट को अगर हम बांटेंगे तो मुख्य रूप से 2 पार्ट में, एक होता है क्वालिफायर, एक होता है मेन वर्ड। मेन वर्ड मतलब बच्चों वो होता है जो सेंटेंस में कोई भी मुख्य होता है, वही आपका मेन वर्ड कहलाता है। मेन वर्ड को विशेषता, मेन वर्ड की विशेषता कह सकते हो, या फिर उसको क्वालिफाई करने वाला वो किसी भी प्रकार से मोटा, पतला, काला, ठीक है, 2, 4, 6, 1, निश्चित करना, ये सब क्या कहलाएगा आपका क्वालिफायर कहलाएगा। तो क्वालिफायर क्या होता है बच्चों, दोज वर्ड विच आर यूज्ड बिफोर मेन वर्ड एंड क्वालिफाइंग इट इज कॉल्ड क्वालिफायर। यानी कि मुख्य शब्द के पहले यानी मेन वर्ड के पहले प्रयुक्त होकर जो अक्षर, जो शब्द मेन वर्ड की विशेषता बताएं या मेन वर्ड के बारे में कुछ बताएं, वो क्या कहलाते हैं, क्वालिफायर। क्या क्वालिफायर के भी पार्ट होते हैं? हाँ, क्वालिफायर को भी पार्ट होते हैं। क्वालिफायर को 3 पार्ट में बांटेंगे, अभी दूसरे पेज में हम लोग देखेंगे क्वालिफायर क्या होता है। लेकिन उसके पहले आप एक एग्जाम्पल देखिए कि मेन वर्ड क्या होता है और क्वालिफायर क्या होता है। तो क्वालिफायर हमने आपको बताया क्या होता है, और मेन वर्ड क्या होता है। डूअर इज कॉल्ड मेन वर्ड, जो काम करने वाला है या फिर जो मुख्य शब्द है वही आपका क्या कहलाएगा, मेन वर्ड कहलाएगा। मेन वर्ड के बारे में जो कुछ भी बताएगा, जो कुछ बताया जाएगा वो क्या होगा, क्वालिफायर होगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया, सम स्टूडेंट्स रीड, कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो भाई विद्यार्थी की विशेषता क्या है, विद्यार्थी को, स्टूडेंट्स को कौन क्वालिफाई कर रहा है, सम। तो यहाँ पे सम क्या हो गया हमारा, क्वालिफायर हो गया। और मेन वर्ड क्या है, स्टूडेंट्स। आप सम को तो मेन वर्ड बना नहीं सकते हो, बना सकते हो? नो सर। तो मेन वर्ड क्या हमारा, स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स है। और स्टूडेंट्स की भाई विशेषता क्या है, कुछ विद्यार्थी पढ़े, सभी विद्यार्थी की बात नहीं कर रहा, कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो और रीड क्या है, देखा जाए तो यहाँ पे ये प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट में ढूंढोगे तो ये क्या है, वर्ब है। बात समझ में आई? ठीक है, थोड़ा और आगे इसको एक बार इरेज करके फिर से बताते हैं आपको। ओके, तो हमने कहा कि क्वालिफायर को भी बांट सकते हैं
तो मैंने कहा हाँ, क्वालिफायर को भी 3 पार्टों में, 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। तो क्वालिफायर को 3 भागों में बांट किया जाता है बच्चों। जो पहला क्वालिफायर होगा आपका डिटर्मिनर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिटर्मिनर के अंतर्गत जैसे आप लोग यूज आप ए, एन और दा का प्रयोग सीखे होंगे ना, ये डिटर्मिनर ही कहलाता है। और दूसरा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषता बताने वाला। जैसे कोई सेंटेंस में मोटा, पतला, काला, ब्लैक, कुछ भी सफेद वो क्या कहलाएगा? आपकी एडजेक्टिव कहलाएगा। और एडजेक्टिव फ्रेज होता है। एडजेक्टिव फ्रेज होता है बच्चों, एडजेक्टिव फ्रेज कई वर्ड मिलके एक ही बात को विशेषता बताते हैं। जब कई वर्ड मिलके किसी चीज को विशेषता बताते हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। बात समझ में आई? यानी एडजेक्टिव फ्रेज में एक से अधिक शब्द होते हैं। ठीक है, एक से अधिक शब्द मिलके जब किसी बात की या किसी सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, किसी की भी विशेषता बताएंगे एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। तो यहाँ हम लोग क्वालिफायर को कितने पार्ट में बांटे? 3 पार्ट में। पहला पार्ट डिटर्मिनर, दूसरा पार्ट क्या है बच्चों? और तीसरा पार्ट एडजेक्टिव फ्रेज है। बात समझ में आई? डिटर्मिनर क्या होता है? द वर्ड विच इज यूज बिफोर द मेन वर्ड एंड क्वालिफाई इट इज कॉल्ड डिटर्मिनर। यानी कि ऐसा शब्द जो मेन वर्ड के पहले प्रयुक्त होकर मेन वर्ब को क्या करे? मेन वर्ड को क्वालिफाई करे, डिटरमाइन करे, निर्धारित करे। क्या कहलाता है? निर्धारक कहलाता है। डिटरमिनर की हिंदी निर्धारक होती है। तो ऐसा शब्द जो क्या हो? मेन वर्ब के पहले आ जाए और क्या करे? मेन वर्ड को निर्धारित करे, दिखाए कि मेन वर्ड हमारा कैसा है। क्या कहलाएगा? क्वालिफायर कहलाएगा। डिटरमिनर, क्वालिफायर का पार्ट डिटरमिनर कहलाएगा। बात समझ में आई? दूसरा होता है एडजेक्टिव। द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर मेन वर्ड एंड एड्स समथिंग, इसके बारे में, इन द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ड। यानी कि ऐसा शब्द जो मेन वर्ड के पहले प्रयुक्त हो और किसके बारे में बताए बच्चों? किसके बारे में बताए? मेन वर्ड की विशेषता के बारे में बताए, कुछ मेन वर्ड के बारे में कहे, उसके बारे में जोड़े, कुछ अर्थ में कुछ जोड़ के बताए, वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। आइए इनका कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैंने लिखा An old man fell down. An old man fell down. तो मेन वर्ड क्या है बच्चों इसमें? मैन। और मैन कैसा है? बूढ़ा है। और आदमी की विशेषता क्या है? कि आदमी बूढ़ा है। और कैसा है? कितने हैं? एक हैं। एन में क्या होता है? एक। यहाँ पे ए लग जाता, अगर यहाँ पे क्या ना आता? यानी कि इसका अगर हिंदी हम निकालेंगे, अगर वावेल अक्षर के रूप में ना आया ओल्ड, तो यहाँ पे ए लग जाता। तो एन क्या कर रहा है? हमारा डिटरमाइन कर रहा है, निर्धारित कर रहा है। और ओल्ड क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है विशेषता? आदमी की विशेषता बता रहा है। और आदमी को निर्धारित कौन कर रहा है? ये हमारा एन। किसको निर्धारित कर रहा है? और लेकिन कर तो रहा है आदमी को, लेकिन वो आदमी को ना करके उसके पहले वाले शब्द को बारे में बताएगा। निर्धारित इसको करेगा, लेकिन लगेगा इसके अकॉर्डिंग। बात समझ में आई? फेल डाउन, ये हमारा देखेंगे मुख्य रूप से प्रेडिकेट है। फेल क्या है? फेल वर्ब है और डाउन एडजेक्टिव है। नीचे विशेषता क्या है? कहाँ गिरा? नीचे गिरा। तो एन क्या है? डिटर्मिनर है। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव। मैन क्या है? मेन वर्ड। फेल डाउन प्रेडिकेट। अगर देखोगे तो फेल क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा डाउन बच्चों? एडजेक्टिव। बात समझ में आई? यस सर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग। सम। कुल मिला के देखा जाए तो ये सेंटेंस का पूरा पोस्टमार्टम हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है कि सेंटेंस में कौन कौन अक्षर है और क्या क्या है। बात समझ में आई? यस सर। सम क्या है बच्चों? सम वाइज स्टूडेंट्स रीड केयरफुली। सम वाइज स्टूडेंट्स रीड केयरफुली। तो सम क्या कर रहा है? डिटरमाइन कर रहा है। कुछ
कुछ बच्चे, सभी बच्चों की नहीं बात कर रहा, डिटरमाइन कर रहा है। और वाइज किसकी विशेषता बता रहा है? स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है ना। और ये सम किसकी विशेषता बता रहे हैं? किसको डिटरमाइन कर रहा है? स्टूडेंट्स को। सम वाइज स्टूडेंट। और किसके कार्डिंग? सोचो, सम वाइज स्टूडेंट्स रीड केयरफुली। स्टूडेंट की विशेषता क्या है भाई? वाइज, बुद्धिमान। तो वाइज किसको कह रहा है? तो वाइज क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। किसको क्वालिफाई करेगा? मेन वर्ड को। और सम किसके गाड़ी लगा? वाइज स्टूडेंट के गाड़ी। लेकिन विशेषता किसकी बता रहा है? स्टूडेंट की। तो ये हमारा सम हो गया डिटरमिनर, और वाइज एडजेक्टिव, स्टूडेंट्स हो गया मेन वर्ड, ये रीड केयरफुली पूरा होगा प्रेडिकेट। अगर आप वर्ब को देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? रीड, हमारा वर्ब कहलाएगा। केयरफुली ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है बच्चों? रीड की। कैसे पढ़ते हैं? सावधानी से, ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? ध्यान पूर्वक। जो वर्ब की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। इसलिए हमारा केयरफुली किसमें चला जाएगा? बात समझ में आई? ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसके आगे हम लोग कैरी करते हैं। ओके।